अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, प्यारे बंधुओं, भाइयों और बहनों। दोस्तों, मैं बंगाली अमिल आज मैं बराए तस्ख़ीर मखलूक़ात यानी यह सिर्फ़ इंसान नहीं है। इस अमल करने के बाद जिन्नात जो हवाई मखलूक होती है ना, जिन्नात, चुड़ैल, शैतान, भूत और हर किस्म मखलूक़ात जो दुनिया में रहती है, जो चार पाई वाली जानवर हो या दो पाँव वाली जानवर हो, यानी सांप, बिच्छू, गाय, बकरी, शेर, इस तरह जितनी भी दुनिया में मखलूक़ात होती है ना, ये हर किसी मखलूक़ात की नज़र में आपको भी मोहब्बत की नज़र से वो सारे मखलूक़ात आपको देखेंगे और आपके जो ज़रूरियात हो इंशाअल्लाह वो सब आसान हो जाएगा। ख़ास तौर पर इंसान के लिए, इंसान को तस्ख़ीर करने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त तस्ख़ीर ख़ल्क़ का एक अमल है। ये बड़ी मुजरब एक अमल है, बड़ी ख़ास एक अमल है। अगर कोई चाहता है कि लोग उसका कहना माने और इसका इताअत करे और किसी मामला में इसके मुखालिफत ना करे, वो जहाँ चाहे जहाँ जाए उसका इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, इसके बात को अहमियत दे जाए, तो उसको चाहे तो वो बाद नमाज ऐशा ये अमल रोज़ाना 100 बार सूरतुल कौसर पढ़ना है। ठीक है, बाद नमाज ऐसा रोज़ाना 100 बार सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। आगे पीछे 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से लोग अदब और एहतराम से पेश आएगी। शर्त यह है, जब इस अमल के असरात ज़ाहिर होने लगे तो किसी को ना बताना, ना किसी को इस तरह बोलना मैं ये अमल कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा हो रहा हो, लोग मेरी इज़्ज़त कर रहा हो, मेरी बात मान रहा हो, इस तरह बिल्कुल नहीं आप बोलना। ठीक है, ये बड़ी ख़ास एक अमल है। यह अमल किसी भी अराबिक महीना की पहली हफ्ता के अंदर किसी भी रात या दिन से आप शुरू कर सकती है। फ़िक्स टाइम, फ़िक्स जगह में बैठकर यह अमल करेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसा आपके इशा के नमाज के बाद पढ़े तो हर रात इशा के नमाज के बाद बैठकर पढ़ना, कोई परहेज़ वगैरह नहीं है, सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ना और वही नीयत से पढ़ना जो मैं यह अमल कर रहा हो, ये इंसान को तस्ख़ीर करने के लिए, इंसान की दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करने के लिए व तमाम मखलूक की दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करने के लिए यह अमल मैं शुरू कर रहा हो। इसी नीयत से आप यह अमल शुरू करना, तो इंशाअल्लाह कुछ दिन अमल करने के बाद भी ऐसी तरह करना जैसा 10, 15, 20 दिन करने के बाद कोई असर नहीं ज़ाहिर हो रहा, आप दिल में ऐसा हुआ है बोलेगा इतना दिन से कर रहा हो कोई असर नहीं ज़ाहिर हो रहा, मैं छोड़ दूँगी, इस तरह नहीं करना। बस आप वही नीयत से आप ये अमल शुरू करना। जब तक ये अमल की कामयाबी नहीं मिलेगा, इस अमल के असर नहीं ज़ाहिर होगा, तब तक मैं अमल करते रहेंगे तो देखेगा जल्दी जल्दी कामयाबी। अमल का एक जान होती है, एक रूह होती है, ये आप नीयत के ऊपर डिपेंड्स करता है। जैसा आपकी नीयत इस तरह हो जाए मैं पूरा ज़िंदगी करूँगी, तो ये अमल के असर ज़ाहिर होना जल्दी से शुरू हो जाएगा। और ऐसा होगा तो मैं 1 महीना करूँगी, 2 महीना करूँगी, 20 दिन करूँगी, अमल का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो वो जो मुआक्किलात और खादिम जिन्नात होती है इस अमल का, वो तो आपके दिल की बात भी उनको पता है किस नीयत से ये अमल कर रहा हो। आप तो कुछ दिन के बाद छोड़ देगा, ये सिर्फ़ उनके आप जल्दबाजी करने के लिए अमल कर रहा हो, जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाने के लिए अमल कर रहा हो, उसको मालूम हो जाएगा ना। इसलिए वो मुआक्किलात जो खादिम जिन्नात होती है वो आपके ये अमल में कामयाबी नहीं मिलवाने नहीं देगा। वो फ़रिश्ता होती है, वो जो दुआ करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरगाह में कबूल हो जाएगा। ठीक है, वो मख़फ़ी मखलूक है, वो उस सूरह कौसर का खादिम जिन्नात और मुआक्किलात फ़रिश्ता होती है। ठीक है, तो अब इंसान को दिल को तस्ख़ीर करने के लिए लोग आपको इज़्ज़त करें, आपकी बात माने, आपके पास बहुत सारे लोग आ जाए, जैसा आपकी तावीज़, अमलियात, तावीज़ात इस तरह काम करती है, या आपको बिज़नेस दुकान वगैरह करती है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आए, आपके पास बहुत सारे लोग आए और आपके हर बात माने, जो अच्छी बात होती है वो आपकी बात माने और आपके सब इंसान आपको इज़्ज़त करे, हर धर्म के लोग आपको इज़्ज़त करें और आपको भी बहुत भी याद करे, तो इस तरह अमल आप करो, इंशाअल्लाह देखेगा ये अमल करने के बाद खुद आँख से फ़ायदा उठेगा, खुद आँख से आप देखेगा किस तरह फ़ायदा हो रहा हो। बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़ी अजीब अमल है। सूरतुल कौसर से भी बहुत सारे अमल मौजूद है।
मैं कोशिश करूँगी सूरतुल कौसार से भी एक छोटा सा बुक में लिखने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा तो ये सूरतुल कौसार से एक बुक लिखूँगी, सूरतुल इखलास से एक बुक लिखूँगी, बिस्मिल्लाह शरीफ से एक बुक लिखूँगी, तब्बतियत से भी एक बुक लिखूँगी। यानी हर किस्म अच्छी बुरी काम ले सकती है, इस तरह मेरे पास से नुस्खा वगैरह मौजूद है। तो जो भाई मेरी बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकती है, और यह अमल से भी आप फ़ायदा उठाए। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।